नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ में। हूं अभिलाष मिश्रा। आज बात करेंगे स्मार्ट मीटर की, जो इतने स्मार्ट हैं कि उनकी सारी स्मार्टनेस केवल और केवल बिजली कंपनियों को मुनाफा कमाने में लगी हुई है। अगर ये स्मार्ट होते तो जिनके घरों में लगे होते वो इन्हें स्मार्टफोन की तरह प्यार कर रहे होते, सीने से लगाए रहते, और कभी ये दूर चले जाते तो परेशान होते। आलम यह है कि ये स्मार्ट मीटर अब लोगों के लिए इतना बड़ा जंजाल बन चुके हैं कि वो इन्हें घरों से उखाड़ कर, नोच कर ले जाकर बिजली दफ्तरों के दरवाजे पर फोड़ रहे हैं। और साथ ही साथ ये आरोप लगा रहे हैं कि ये स्मार्ट मीटर दरअसल हमें लूटने का नया जरिया है। कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है। कांग्रेस जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रही है और जनता की इस मांग में उसके साथ खड़ी हो गई है। बीजेपी को समझ नहीं आ रहा, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाने का काम उनका ही विभाग कर रहा है और वो स्मार्ट मीटर के फायदे गिनाते फिर रहे हैं कि भाई स्मार्ट मीटर में ये दिक्कत नहीं है, वो दिक्कत नहीं है। अब उधर चूंकि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री संसद के अंदर खड़े होकर कह चुके हैं कि स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी नहीं है, ऐच्छिक है, विकल्प दिया जाना चाहिए ग्राहक को। उसके बाद स्थिति ये क्यों बन रही है? स्मार्ट मीटर जो नहीं लगवाना चाहते उनके घरों में स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? और क्या ये स्मार्ट मीटर का मुद्दा आने वाले समय में बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बनेगा? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि स्मार्ट मीटर को लेकर जो सियासत हो रही है उसमें किस तरह के रंग दिख रहे हैं, कांग्रेस किस तरह से आरोप लगा रही है और बीजेपी क्या बचाव कर रही है। सुनिए। ये वैसे भी ऐच्छिक है, आप लगाना चाहें तो लगाइए, नहीं लगाना चाहें तो आपको ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। लेकिन पूरे प्रदेश में ज़बरदस्ती आपके घरों में, आपके अनुपस्थिति में, आपकी बिना सहमति के उसको लगा दिया गया। आपके बिजली विभाग का है, बिजली की बिल मनमाने बढ़ा हुआ है। वहाँ जो मीटर रीडर है उसको निकालने की तैयारी हो रही है। बिजली समय मिलता नहीं, जो घोषित कटौती है उसके अलावा भी जो अघोषित कटौती है इतना अधिक है कि एक हवा का झोंका आता है, बिजली चली जाती है। हमारी सरकार तो मुफ्त बिजली की बात कर रही है और हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश मुफ्त बिजली की ओर बढ़ रहे हैं। सोलर पैनल लगाने के लिए केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, राज्य सरकार सब्सिडी दे रही है, और क्या चाहिए। और बोलते हैं कि लोग खप्पर वाला है, कहाँ लगेगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, विष्णु देसाई जी ने, देखिए प्रधानमंत्री आवास दिए हैं। आज मैं देखता हूँ जिस गांव में जाता हूँ 25% घर बच गए हैं खपरा के लिए। मेरे को लगता है 3-4 साल में सबके घर पक्का हो जाएंगे, सबके घर में छतरी दिखेगा और बिजली के बिल पटाना नहीं पड़ेगा। इतनी बड़ी हमारी सरकार की सोच है। और आइए अब आपको वो बयान भी सुना देते हैं जो इस पूरे विरोध का सबसे मूल और लीगल आधार बनता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने स्मार्ट मीटर्स को लेकर के सदन के अंदर क्या बयान दिया था, सुनाते हैं आपको वो बयान। प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स, ये व्यवस्था एक ऑप्शनल व्यवस्था है और इस व्यवस्था को मैंडेटरी व्यवस्था नहीं किया गया, क्योंकि एक उसमें काफ़ी प्रकार के यानी फायदे लाभ बताए गए हैं। उन लाभ को लेने के लिए अगर वो प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर आते हैं तो इसमें न केवल कंज्यूमर का लाभ होगा बल्कि स्टेट्स का भी लाभ होगा और कंपनियों को भी लाभ होगा। जहाँ तक सामान्य व्यक्ति की बात है उसमें बहुत छोटी अमाउंट का भी प्रीपेड करने का एक प्रावधान दिया गया है, चाहे वो कोई 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए करता है, तब भी उसमें एक प्रावधान दिया है और ये कहीं मैंडेटरी नहीं है, ये ऑप्शनल विषय है। ये मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल विषय है, यानी ऐच्छिक है, जबरदस्ती नहीं है। अब जब जबरदस्ती नहीं है तो सवाल तो उठेंगे। सवाल क्या उठ रहे हैं, सवाल आपको दिखाते हैं। सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। स्मार्ट मीटर के विरोध में पूरा प्रदेश महतारी बंधन वसूली मीटर बता रही है कांग्रेस। क्या क्या कांग्रेस ने बताएंगे। जनता कर रही है स्मार्ट मीटर से ज्यादा बिल की शिकायत, विभाग को क्यों नजर नहीं आ रही दिक्कत? विभाग तो फायदे गिना रहा है बस। कांग्रेस बोली जनता को लूटने की योजना है स्मार्ट मीटर। बीजेपी बोली आरोप लगाना है विपक्ष की फितरत। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर फेंक कर जनता विरोध जता रही, भारी बिल की दिक्कत सच या कांग्रेस इसका फायदा उठा रही? सीधा सवाल करेंगे भाई कि कांग्रेस जनता का साथ दे रही है या सियासी मुनाफे के लिए विरोध कर रही है, और क्या वाकई में स्मार्ट मीटर से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं? 3 खास मेहमान मेरे साथ।
रविंद्र सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। अभय नारायण राय साहब जुड़ गए हैं, कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, उनका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार धनवेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं इस पूरे मामले को लेकर अभय नारायण राय साहब आपके पास आ जाता हूं। अभय नारायण राय साहब, आपने तो इसे महतारी बंधन वसूली मीटर का इस पर पोस्टर चस्पा कर रहे हैं स्मार्ट मीटर पर, और इससे वसूली का यंत्र बता रहे हैं, स्मार्ट तरीका वसूली करने का। ऐसा क्यों भाई? स्मार्ट मीटर है, उसके बहुत सारे फायदे हैं। केंद्रीय मंत्री कह भी तो रहे थे कि बहुत सारे फायदे होंगे उससे, राज्य को भी और ग्राहकों को भी। अविनाश जी, सबसे पहले तो धनंजय जायसवाल जी का जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। धनवेंद्र जायसवाल जी, आपको हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, और इसी तरह आप हमारा साथ देते रहें, जनता के मुद्दों पर हमें सहयोग करते रहें। और आपको और आपके दर्शकों को भी नमस्कार, और पैनलिस्ट को, हमारे साथी भाजपा प्रवक्ता जी को भी नमस्कार जी। अविनाश जी, देखिए, स्मार्ट मीटर की जो योजना आई है वो आने के पहले, अभी आपने केंद्रीय मंत्री का, मनोहर लाल जी का भी बयान हम सबको दिखाया, उसमें उन्होंने इच्छिक कहा, लेकिन जिन घरों में लगाया गया है, मेरे घर के आसपास भी सब जगह लगे, हम लोगों ने विरोध किया। उसके बाद भी विभाग के लोग आए और पुराने मीटर उखाड़ के नए मीटर लगा दिए। एक आध दो घर कोई बचा होगा जहां नहीं लगा, लेकिन सब जगह इन लोगों ने लगा दिया। तो मैं, पहली बात, जब ऐच्छिक था तो सरकार दबाव क्यों बनाई, और ये प्राइवेट की ओर ले जाने का एक नया तरीका स्मार्ट मीटर के माध्यम से खोजा गया, और प्रीपेड की बढ़ाई करते नजर आए। मंत्री जी ने ये सब नहीं कहा कि इसके फायदे क्या है, फायदा एक ही उन्होंने बताया कि ये प्रीपेड हो सकता है। इसके नुकसान क्या है? एक तो बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, पूरा घर की लाइट आप बंद कर दीजिए तो भी स्मार्ट मीटर स्मार्ट की तरह चलता है। अगर पूरी लाइट बंद है, जो हमने कनेक्शन लिया है, तो भी हमने प्रयोग करके देखा है कि चलता है। दूसरा, कहा गया कि चोरी नहीं होगी, तो बिजली का चोरी घर में तो कोई बहुत ज्यादा करता नहीं। जो चोरी होती है वो खंभों से होती है, तार से होती है। आपने केबल बिछा दिया ये कह के कि चोरी नहीं होगी, लेकिन आज भी विभाग के सहमति से, विभाग के लोगों के द्वारा बड़े बड़े उद्योग, छोटे मोटे काम करने वाले धंधे, या वो लोग जो लोग मीटर नहीं लेते, सीधा हॉकिंग करते हैं, वो चोरी आराम से कर रहे हैं। तो वो भी बात आपकी गलत हो गई कि चोरी नहीं होती। दूसरा, आप 1000 रुपया महतारी बंधन का महिलाओं को दिए, लेकिन बिजली बिल हम इसको महतारी बंधन की लूट योजना क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि आप 1000 देके आपने हाफ बिजली बिल योजना बंद कर दी। आपने बिजली का रेट 6 बार बढ़ाया 2.5 साल में, लगभग 25 से 31% तक बिजली का रेट बढ़ गया प्रति यूनिट। और अब स्मार्ट मीटर के कारण 2 गुना और 3 गुना मेरे घर का मीटर, जो मेरा बिल 3000 से 4000 आता था, आज 14000 से 16000 रुपए महीने आया है। ठीक है। और 12000 से नीचे तो आते ही नहीं। ठीक। तो हम तो चिट्ठी लिख के, जांच करवा के, बार बार बात करके थक गए, और उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं इसका विरोध किया, और उत्तर प्रदेश में लोग इसको निकाल रहे हैं। नहीं, स्वयं विरोध नहीं किया, स्वयं विरोध नहीं किया, उल्टा है कांग्रेस इसका। ना अभय नारायण जी, उत्तर प्रदेश में आपको नहीं पता, जो यहां पर आपने अब शुरू किया है मीटर निकाल करके लोगों ने फेंकना, ये पूरे देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश के लोगों ने किया था। महिलाएं तोड़ करके मीटर और सर पर लेकर के निकली थी सैकड़ों की संख्या में, वो तस्वीरें भी न्यूज़ 24 ने दिखाई थी। और उसके बाद जब विरोध बढ़ा तो फिर सरकार को उस पर यू टर्न लेना पड़ा। चलिए, आपकी बात आ गई, मैं जल्दी से रविंद्र सिंह जी के पास आता हूं। रविंद्र सिंह जी, ये तो देखिए बड़ी दिक्कत है भाई, केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं कि ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, ऐच्छिक विषय है, लेकिन फिर गरीबों से आप शुरुआत करते हैं। मेरे हमेशा इसी बात से दुख रहता है कि आप पहले सारे सरकारी सिस्टम में लगाइए, सारे बड़े ऑफिसेस में लगाइए, फिर उसके बाद आप स्कूलों में लगाइए, फिर धीरे धीरे गरीबों पर आए। आपका जब भी चाबुक चलता है साहब, नीचे से चलता है, जो सबसे गरीब आदमी वहां से। क्यों? जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, और साथी पैनलिस्ट को जन्मदिन की शुभकामनाएं। जी, पहली चीज मैं बताना चाहता हूं कि 3 HP और 5 HP वाले किसानों को 5500 करोड़ का आज सब्सिडी केंद्र राज्य सरकार दे रही है। दूसरी चीज, हमारे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता ने कहा कि हाफ बिजली बिल योजना को बंद कर दिया है, तो ये गलत है। एकल बत्ती कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक आधा बिजली बिल देने का प्रावधान राज्य सरकार ने कर रखा है, तो ये दूसरी चीज। तीसरी चीज, इन्होंने कहा कि महतारी बंधन पर
आज बिजली बिल, सरप्लस बिजली बिल जो ले रहा है हो रहा है, मान लीजिए कुछ भी, तो उसका पैसा का उपयोग महतारी बंधन पे उपयोग किया जा रहा है, तो ये संभव ही नहीं है। इनके नेता भी यह राग अलाप रहे हैं कि महतारी बंधन पर इस पैसे को उपयोग कर रहे हैं, तो यह संभव नहीं है। कोई भी संस्था या कोई भी सीएसपीडी सेल में जो भी पैसा अगर भुगतान होकर आ रहा है वो उस विभाग में ही रहता है और उस विभाग की योजना और उसके डेवलपमेंट पे ही उपयोग किया जाता है कि दूसरे योजना पर उस पैसे का उपयोग नहीं किया जाता। और मैं चुनौती दे रहा हूं मेरे साथी प्रवक्ता को, यह सिद्ध कर दे इन बातों को कि सीएसपीडी सेल में जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं उस पैसे का उपयोग महतारी बंधन के डिस्ट्रीब्यूशन में किया जा रहा है, ये संभव ही नहीं है और ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे। इनका उद्देश्य है केवल भ्रम फैलाना और भ्रम के आधार पर ये अपना जाल बुनते हैं। कहीं ना कहीं रही बात मीटर के ऊपर, तो प्रीपेड और पोस्टपेड दो तरह के मीटर आज राज्य सरकार प्रस्तावित ऑफर कर रही है, इस आधार पर ही चयन करना है। दूसरी चीज, कहीं ना कहीं हम विद्युत विभाग के उपलब्धियों को दरकिनार कर देते हैं। आज विद्युत विभाग की उत्पादन क्षमता 30,000 मेगावाट हो गई, राज्य के सबसे ज्यादा उत्पादन वाला ना, मेरा सवाल शायद आप रविंद्र जी समझे नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उत्पादन तो अच्छी बात है, मैं आपसे पूछ रहा हूं स्थान पर है ना रविंद्र जी, आपने बहुत अच्छा काम किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं स्मार्ट मीटर क्यों लगा रहे हैं आप, जब लोग नहीं चाह रहे हैं, जब नियम नहीं कहता कि जबरदस्ती लगाना है, लोगों को क्यों परेशान किया जा रहा है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को परेशान नहीं किया जा रहा है। डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी को चुनना आज हमारी जरूरत है। आज अच्छे ऑप्शंस हमको मिल रहे हैं स्मार्ट मीटर के रूप में। प्रीपेड, उसमें प्रीपेड भी एक ऑप्शन है, पोस्टपेड भी ऑप्शन है। तो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की ओर की सरकार जाएगी और नई चीजों को अपनाना आज हमारी जरूरत है ना। नई चीज हमेशा ऐसी क्यों होती है सर, जो आम आदमी को परेशान करती है? आप नई चीज ऐसी बनाइए ना, आप ऐसी नई चीज बनाइए कि लाइन लॉस कम हो, उसके लिए स्मार्ट जो कन्वर्टर लगाइए, उसके लिए तमाम चीज कीजिए। आपको पता है लाइन लॉस कितना हो रहा है? जो ना सरकार को पैसे मिल रहे हैं ना जनता उसका यूज कर रही है। बताना चाहूंगा, देखिए सर अभिलाष जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मोर बिजली ऐप के जरिए आज सिस्टम बहुत सरल और आसान हो गया है। आज बिजली बिल का उत्पादन हो कि कितना प्रति दिन आपने कंजम्पशन किया आप देख सकते हो, या क्या पूर्ववर्ती महीनों में आपने कंजम्पशन किया वो देख सकते हो, उसमें अंतर आप देख सकते हो, या जो भी चीजें बिजली विभाग से जुड़ी हुई है भाई नहीं देखना, उन्हें सिर्फ पैसा देखना है, उन्हें नहीं देखना, उन्हें यह देखना है कि सोलर के लिए भी स्मार्ट मीटर से पहले मेरा बिल जो आ रहा था वो आ रहा था 500 रुपए और स्मार्ट मीटर के बाद वो आ रहा है 800 या 1000 रुपए। वो ये देखेंगे कि मैंने आज एक दिन में कितनी यूनिट जला ली, मेरे मोबाइल चार्ज होने में कितना यूनिट लगता है, मेरी टीवी चार्ज होने में। इतना स्मार्ट किसको बनना है साहब? इतना स्मार्ट तो कोई स्पेसिफिक कोई उसका विशेषज्ञ वो बनता है। छत्तीसगढ़ का आम छत्तीसगढ़िया को तो इससे मतलब है कि मेरा पहले 500 आ रहा था, नया मीटर लग गया, भाई हो सकता है थोड़ा बहुत लाइन लॉस या कुछ गड़बड़ होती हो तो 600 आ जाएगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। आप 800, 1000, 1200, 1500 रुपए बिल कर दिया उसका, और आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अपनाओ। आपकी सारी तकनीक जो होती है वो जनता को दिक्कत देने वाली क्यों हो जाती है? आप कहते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए धान खरीदी का, वो आदमी बेचारा परेशान हो रहा है, उसका ऐप नहीं खुल रहा, कहते हैं अब डिजिटल क्रांति आ गई, अब आपको यही करना होगा। आप कहते हैं ई टोकन लीजिए, ई टोकन में लोगों के मैसेज नहीं आते, कहते हैं भैया पेपर से नहीं देंगे, ई टोकन ही लेना होगा। जितना भी तकनीक का इस्तेमाल इसलिए हो जाता है रविंद्र जी कि लोगों की जिंदगी आसान हो जाए। आप या तो उनकी जेब को भारी कर देते हैं या उनकी जिंदगी की दुश्वारियां बढ़ा देते हैं। ऐसा क्यों साहब? देखिए, कोई भी योजना शुरुआती चरण पे कठिन लगती है। जैसे टोकन पद्धति आई थी, बाद में टोकन पद्धति ने अच्छा काम किया। खाद का विषय था, खाद भी वितरण अच्छे से हो गया। या धान खरीदी का विषय था तो सर्वोच्च धान खरीदी राज्य सरकार ने किया और उसी पद्धति से किया। तो शुरुआती चरण में कोई भी टेक्नोलॉजी या नई चीजें में थोड़ी अड़चने आती है, लेकिन उसके निराकरण के लिए राज्य सरकार काम कर रही है, समाधान शिविर लगा रही है और मोर बिजली ऐप के जरिए उसकी सारी मॉनिटरिंग करने का अधिकार उपभोक्ता के पास दे रही है कि क्या बिजली आपने उपयोग किया है, उसकी दरों को आप देख सकते हैं। तो मीटर ऐसे ही निकाल कर फेंक रहे हैं रविंद्र जी, लोग मीटर क्यों निकाल कर फेंक रहे हैं फिर? देखिए सब किसी भी योजना में एक्सेप्टेंस और अनएक्सेप्टेंस दोनों ही पार्ट होता रहता है। अगर कुछ लोग आज अनएक्सेप्ट कर रहे हैं तो आज एक्सेप्टेंस की संख्या ज्यादा है, प्रतिशत पे देखेंगे तो ज्यादा। अच्छा रविंद्र जी, ये तो आप तो एक्सेप्ट करेंगे ना कि ये मैंडेटरी नहीं है? राज्य सरकार इस बात को एक्सेप्ट करती है कि स्मार्ट मीटर मैंडेटरी है। इसमें ऑप्शन दिया गया है प्रीपेड और पोस्टपेड का। एक मिनट, आप कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर मैंडेटरी है, या तो प्रीपेड लीजिए या पोस्टपेड लीजिए, मतलब आप कह रहे हैं ये जरूरी है? पोस्टपेड लीजिए।
आप कह रहे हैं स्मार्ट मीटर मैंडेटरी है, नहीं, आप ये कह रहे हैं। पुरानी व्यवस्थाओं को बदल के नई व्यवस्थाओं में लाना तो जरूरी है ही। ठीक, चलिए जी, जी, जी। बिल्कुल। धर्मेंद्र जायसवाल स्मार्ट जी, मीटर और प्रीपेड मीटर पे ऑप्शन है। रविंद्र जी देखिए कितने अच्छी से बात उन्होंने रख दी है कि मैंडेटरी नहीं है ऐसा नहीं है, लगवाना तो पड़ेगा भाई। ये चुन सकते हो कि पोस्टपेड चाहिए कि प्रीपेड चाहिए, पैसा पहले दोगे कि बाद में दोगे। और अगर बाद में देते हैं तो उसका भी जाहिर सी बात है कि जो बाद में देते हैं जैसे मोबाइल में होता है तो वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो अब ये चुन लो, देना तो पड़ेगा और स्मार्ट मीटर लगवाना पड़ेगा। मंत्री जी ने कुछ कहा, सदन के अंदर अलग बात है, यहां कुछ और बात है। अभिलाष जी, आपको, अभय नारायण जी को, रविंद्र जी को बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरे जन्मदिन की शुभकामनाएं व्यक्त की है जी। मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और देखिए, ये जो विषय है ना, ये बहुत टेक्निकल विषय है। इसको जितना आसान तरीके से समझाने की कोशिश की जा रही है उतना आसान है नहीं। मनोहर लाल खट्टर जी ने जो पार्लियामेंट में कहा, उसका छत्तीसगढ़ की जो पावर कंपनी है उसका खुला उल्लंघन कर रही है। यहाँ उसको पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है और इसमें किसी भी उपभोक्ता की कोई सहमति नहीं ली जा रही है। कब उसका मीटर बदल गया उसको इसलिए पता नहीं चलता, क्योंकि पावर कंपनी ने यहाँ नियम बना रखा है कि जो मीटर होंगे वो घर के बाहर लगे होंगे। तो पावर कंपनी का जो ठेकेदार है वो आता है, पुराना मीटर उखाड़ करके ले जाता है और एक ये जो स्मार्ट मीटर है वो लगा जाता है। दूसरी बात ये है कि ये जो स्मार्ट मीटर है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी या सिम सिस्टम पर काम करता है और ये हर 15 मिनट में अपनी रीडिंग सर्वर को भेजता है। यदि इस बीच में सर्वर में कोई प्रॉब्लम आए तो वो रीडिंग जंप कर सकता है। यदि इस बीच में सर्वर बंद हुआ और उसके बाद फिर दोबारा सर्वर चालू हुआ तो हो सकता है कि वो रीडिंग 4 गुना 5 गुना ज़्यादा वो जंप कर जाए। तो इस तरह की समस्या, ये टेक्निकल उसके एस्पेक्ट्स हैं। उसको इसके इस स्मार्ट मीटर की एक खास बात यह कि आपके घर में जो बिजली के कनेक्शन है उसके हर एक्टिविटी को ये रीड करता है। यदि आपने मोबाइल का चार्जर लगा दिया है, स्विच ऑन है और उसमें मोबाइल चार्ज नहीं हो रहा है तो भी उसकी रीडिंग होगी। यदि आपने टीवी का कनेक्शन प्लग में कनेक्शन लगा रखा है, स्विच ऑन है, टीवी रिमोट से बंद है तो भी वो उसकी रीडिंग कैलकुलेट करेगा। दूसरी बात यह है कि यदि मैंने 1 किलोवाट लोड का परमिशन अपने घर में कनेक्शन के लिए लिया हुआ है और यदि पीक आवर में मेरा जो लोड है वो 1 किलोवाट से ज़्यादा हो जाता है तो ये जो स्मार्ट मीटर है वो तुरंत उसको पेनल्टी कैलकुलेशन करता है और उसकी रीडिंग उस तरीके से बढ़ जाती है और आपको उसका पेनल्टी भरना पड़ता है कि आपने 1 किलोवाट का लोड ले रखा है और आपने 1 किलोवाट से अधिक का उपयोग किया। इसी तरीके से स्मार्ट मीटर आपके एक घर के जो बिजली के कनेक्शन है और उसका जो खपत है उसको इस तरीके से भी रीड करता है कि यदि आप अभी लगातार, जैसे गर्मी के महीनों में हम लगातार बिजली का ज़्यादा उपयोग करते हैं और उससे पहले के महीनों में हमने यदि बिजली की हमारी खपत कम रही है तो वो उसको स्वीकार नहीं करता और जो पुराने महीनों की खपत है उसको वो पेनल्टी रीडिंग करता है और पुराने महीनों की जो खपत है उसको वो बढ़ा करके नए महीने के में जोड़ देता है। तो इस तरह से बिजली का जो बिल अभी आ रहा है वो न्यूनतम 2 गुना और अधिकतम 4 गुना तक बिजली का बिल आ रहा है। और एक बात और है कि यदि आपके घर में पुराने उपकरण लगे हुए हैं बिजली के या आपके घर का जो स्विच बोर्ड है वो पुराना है तो उसमें जो लीकेज और वेस्टेज है वो उसकी खपत में जुड़ जाता है, जबकि उपभोक्ता उसका उपयोग नहीं कर रहा होता है। ये कैचअप बिलिंग करता है और कैचअप बिलिंग करता है, इसका मतलब ये है कि आपका बिल कई गुना बढ़ेगा। ये नॉन लीनियर जो लोड है उसको भी रीड करता है। तो ये जो तमाम टेक्निकल एस्पेक्ट है उस पर कोई बात नहीं करना चाहता। इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर हैं उनका ये मानना है, उनका ये दावा है कि ये जो स्मार्ट मीटर है ये लाइन लॉस को कवर करने के लिए 16% ज़्यादा रीड करता है। एग्जैक्टली बोल रहा हूं मैं 16%। ये बड़े बड़े इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का अपना ऑब्जर्वेशन है, उसके आधार पर उनका कैलकुलेशन है। तो जो पावर कंपनियों को जो लाइन लॉस हो रहा है वो उनकी जो व्यवस्था है, आधारभूत संरचना है वो कमजोर है, उसकी वजह से जो लाइन लॉस हो रहा है वो भी उपभोक्ताओं के खाते में 16% बढ़कर के जुड़ जाता है। तो यदि आप 100 यूनिट बिजली खपत कर रहे हैं एक्चुअल में तो ये तमाम जो फैक्टर जो मैंने गिनाए हैं यदि उसको जोड़ देंगे तो 175-180 यूनिट के आसपास चला जाएगा। और जैसे ही आपकी खपत बढ़ती है आपका स्लैब बदल जाता है। तो जो आम उपभोक्ता जिस स्लैब का वो उपभोक्ता है वो उससे आगे चला जाता है और जैसे ही आगे जाता है तो फिर एक पेनल्टी लग जाती है, बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी उसको ज्यादा फिर एक पेनल्टी लग जाती है। तो इस तरह से मल्टीपल पेनल्टीज के साथ बिजली के जो बिल आ रहे हैं उसकी वजह से
ये जो स्मार्ट मीटर है ये हमको 1,000 रुपये के हम बिजली यदि जलाते हैं तो हमको 2,500 रुपये के आसपास हमसे वसूल लेता है। ठीक तो है इस सर। तरीके से ये तमाम ठीक व्यवस्थाएं सर। इसमें की गई है। और ये केंद्रीय मंत्री कहते हैं कि यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन राज्य का जो पावर कंपनी है वो कहता है अनिवार्य है, और वो बिना पूछे आपसे मीटर बदल देता है। हाँ। तो ये दिक्कत आ रही है। ये जो कह रहे हैं कि जो एकल बत्ती कनेक्शन वाले हैं, प्रदेश में एकल बत्ती कनेक्शन वाले अब कितने रह गए हैं पूरा प्रदेश जानता है। जो सामान्य उपभोक्ता है उसको जो राहत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। ठीक। कांग्रेस के सरकार में जो हाफ बिजली बिल योजना थी वो भी बंद हो गई। तो इस तरीके से वो अपने आप को बिल डबल वैसे ही हो गया था। ठीक स्मार्ट सर। मीटर आने से वो 4 गुना हो ठीक है गया। सर। तो बिजली का बिल एकदम से जंप कर गया है और ठीक। परेशानी बढ़ी है। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं अभय नारायण राय साहब आपके पास। अभय नारायण जी, देखिए साफ तौर पर रविंद्र सिंह जी कह रहे हैं कि लगवाना तो पड़ेगा, प्रीपेड या पोस्टपेड इसका ऑप्शन है, पर स्मार्ट मीटर या पहले वाला मीटर, वो इलेक्ट्रॉनिक मीटर जिसे कहा जाता था, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, लगवाना तो आपको स्मार्ट मीटर ही पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री कुछ कह रहे हैं, सरकार के यहां से कुछ कहा जा रहा है, बिजली विभाग कुछ कह रहा है, क्या करें आप बताइए। अभिलाष जी, हम जनता के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि जनता खुद इसको हटाना चाहती है, उखाड़ना चाहती है, और हम जनता के साथ मिलकर उनसे आवेदन लेकर आवेदन भी जमा कर रहे हैं। और अगर आवेदन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मीटर उखाड़ के जमा करने का काम भी जनता के साथ हम करेंगे। बहुत सही सरल भाषा में अभी धर्मेंद्र जी ने समझाया कि स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली बिजली बिल को बढ़ाना है। स्मार्ट मीटर से कोई बिजली में सुविधा मिली ये बिल्कुल नहीं है। और हम छत्तीसगढ़ के लोग, कोयला यहाँ का, पानी यहाँ का, प्रदूषण हमारा, और सर्वाधिक बिजली पैदा करने के बाद भी सर्वाधिक यूनिट में बिजली खरीदने का काम छत्तीसगढ़ के उपभोक्ता ही कर रहे हैं। ये भी सरकार का सोचने का विषय है। गुजरात को भाई आप गलत ट्रैक पकड़ लेते हैं अभय नारायण राय साहब। फिर मैं बोलता हूं तो आप कहते हैं आप हमसे सवाल पूछते हैं। फिर क्यों भूपेश बघेल जी ने कम रेट पर राजस्थान को बिजली बेची थी अपने समय में? पहले विरोध किया, फिर एग्रीमेंट कर लिया चुपचाप से, फिर आप मुझे याद दिला देते हैं पुराने अपने टाइम की चीजें। अभी हम जनता की बात कर रहे हैं, जनता की बात कीजिए आप। देखिए, भूपेश बघेल जी ने 200 यूनिट बिजली बिल हाफ योजना चालू की, किसानों के लिए हाफ योजना चालू की, कोई स्मार्ट मीटर का बाध्यता नहीं था, और बिजली बिल में कितनी राहत। ये मोर बिजली ऐप की जो बात कर रहे हैं वो तो ऐप केवल एक बताने के लिए कि हमारी खपत क्या है और हमारी स्थिति क्या है। ठीक है। और स्मार्ट मीटर की सबसे बड़ी पॉइंट आपको बता रहा हूँ, जो गरीबों की बात आप बार बार कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूँ। स्मार्ट मीटर में अगर 2 महीने का बिजली बिल नहीं पटा तो अपने आप डिस्कनेक्शन हो जाता है। ठीक है। ना तो हम आवेदन कर सकते, ना हम उसको रोकवा सकते, ना हम उसको किस्त कर सकते। ठीक है। और जब हम पूरा पैसा पटाएंगे, चलिए, ठीक तो है। अपने आप वो फिर जुड़े रहेगा। चलिए, उसमें ठीक कोई है। साहब और इंजीनियर काम नहीं आता। ठीक है। जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर में नहीं था। ठीक, हम ठीक। बिजली बिल नहीं दे पाते थे, आवेदन देते थे, किस्त करवाते थे, और किस्तों ओके, में बिजली भुगतान रविंद्र करने सिंह की जी आपके पास आता हूं। रविंद्र सिंह जी, आपको पता है ना कि ठीक सुविधाएं दी, ठीक है तो सारी अभय जी, खत्म ठीक कर है दी गई। अभय जी, ठीक और है खत्म करने के बाद ठीक है अभय स्मार्ट जी, बिल है ये, अभय जी, स्मार्ट ठीक मीटर है नहीं, अभय जी, ये ठीक लूट का बिल है। अभय जी, ठीक है। रविंद्र सिंह जी, मुझे बताइए कि क्यों आपने सारे सरकारी दफ्तरों में पहले स्मार्ट मीटर नहीं लगाया? क्यों आपने सारे के सारे स्कूलों में, सारा के सारे नगर निगम के ऑफिसेज में, सारे पंचायतों में वहां नहीं लगाया? आपको गरीब का घर ही क्यों मिला? और ये स्मार्टनेस ऐसी कैसी है कि इससे बिल बढ़ रहा है? स्मार्टनेस तो ये होती है ना कि बिल कम होता, पैसा कम लगता लोगों का। लाइन लॉस कुल मिलाकर के, मैं एक मोटे मोटे शब्दों में जितना मुझे समझाया धर्मेंद्र जायसवाल जी ने, कि जो लाइन लॉस आप लोग इतने सालों से कवर अप नहीं कर पा रहे थे, उसको जनता के जेब से उसका पैसा कैसे निकालें, उसकी एक व्यवस्था बना के आप उसे स्मार्ट मीटर नाम दे रहे हैं। तो गलत बात है ना। लाइन लॉस क्या होता है? जो मेरे घर, आपके पावर प्लांट से मेरे घर तक बिजली आने के बीच में जो बिजली की चोरी हो गई या बिजली चली गई या बिजली का यूजेस हो गया, जो मेरे घर आने से पहले हो गया, वो तो सरकार वहन करे ना। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सुधारिए आप। ये क्या तरीका है कि आप उतना 16% के अप्रॉक्स पहला मेरा बढ़ा देंगे और फिर उस पर पेनल्टी भी लगाएंगे? अब क्या कोई आदमी, आप बताइए प्रैक्टिकली, 1 किलोवाट का मैंने आपसे कनेक्शन लिया, गर्मी में मेरे घर एसी चल रहा है और किसी मेरे बच्चे ने आयरन लगा दिया, प्रेस करना है मुझे, और उधर जाकर के मेरी मां ने कूलर चालू कर दिया, गए 1 किलोवाट से ऊपर, लग गई पेनल्टी। अब एक एक आदमी क्या हर उसका किलोवाट देख करके बटन दबाएगा? साहब, इतना इम्प्रैक्टिकल काम आपने करवा दिया। थोड़ा सा इसे प्रैक्टिकल क्यों नहीं बनाया? जी,
मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं, जी। साथ में साथी प्रवक्ता के भी प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं। जी। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता स्मार्ट मीटर के बारे में बता रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कांग्रेस ने ही स्मार्ट मीटर लाया है 2022 में, 2023 में इसका टेंडर हुआ और उसके बाद कार्यों का क्रियान्वित हुआ। नेहरू जी स्मार्ट लाए थे मीटर क्या? में बुराई नहीं है, और नेहरू ये जी के नाम में अक्सर दिए। बात ये करते हैं कि इनको ठेका दे दिया, उनको ठेका दिया, ऐसा किसी को ठेका नहीं देगा। नेहरू बकाया जी के टेंडर नाम में हुआ भूल है, गए आप, इसमें नेहरू जी लाए तो बीड बोल हुए थे, दीजिए। बीड होने के बाद जो मापदंड थे सरकार ने फिर कार्य दिया। दूसरी चीज, छत्तीसगढ़ CSPDCL बिजली विभाग का कभी भी उद्देश्य धन कमाना नहीं है, धनोपार्जन नहीं है। वो पब्लिक लिमिटेड बॉडी है, पब्लिक उसके मालिक है, हम और आप उसके उस संस्था के मालिक है। पहली चीज तो उसका उद्देश्य कहीं भी धनोपार्जन नहीं है, सेवा प्रदान करना है। वो सेवा देने वाली संस्था है। आज ठीक है। कहीं ना कहीं हम छत्तीसगढ़ बिजली विभाग की उपलब्धियों को दरकिनार कर देते हैं। आज मीटर को आए ज्यादा दिन नहीं हुआ है, बहुत जल्दी किसी निष्कर्ष तक पहुंचना या चीजों को जड़ से खारिज कर देना, यह गलत है। थोड़ा समय हमें सरकार को और बिजली ना विभाग को आप देना मेरा चाहिए। रविंद्र जी कुछ ये बताइए निष्कर्ष कि आने इससे से पहले आपने बहुत सरकारी जल्दी सिस्टम में तत्कालीन 100% निष्कर्ष क्यों नहीं पर आना। लगाया? रविंद्र जी इसका जवाब दीजिए प्लीज। आप सीधे गरीबों के ऊपर क्यों हर सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं? जी, आपको मैं बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ के हर विभाग, हर सरकारी संस्था, हर जगह ये मीटर लग रहा है। नहीं और लग मीटर रहा है चेंज नहीं, होना हमारे लिए भाई मेरी नहीं, रविंद्र जी तकनीकों बात की सुनिए। ओर जाना जब हमारी आप अच्छा जरूरत है। काम करते हैं, आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। जी। जब कोरोना के वैक्सीन को लेकर लोगों में डर आया, हाँ बताइए। तो एक फोटो आता है पीएम नरेंद्र मोदी जी का। हालांकि लोगों का कहना है उसमें सुई नहीं थी, पर एक फोटो आता है कथित तौर पर कि जिसमें वो सुई लगाते दिखाते। क्यों किया उन्होंने? भरोसा कायम करने के लिए किया ना। तो आप पहले लगा दीजिए ना सरकारी सिस्टम में सारा, उसके बाद गरीबों पर आइए ना। एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ के बस्तर के एक शख्स के घर में आप स्मार्ट मीटर लगा करके उससे पैसा ज्यादा बचा लेंगे, या आप पहले सारे सरकारी जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, पंचायतों के ऑफिस हैं, अस्पताल हैं, थाने हैं, तमाम चीजें जो सरकारी या जो निगमों मंडलों की है उसमें लगाएंगे, उससे ज्यादा पैसा बचेगा। सब जगह मीटर लगाया जा रहा है। तो क्यों? आपकी स्मार्ट प्रायोरिटी मीटर क्या है? योजना केवल आपकी किसी प्रायोरिटी अगर व्यक्ति से पैसा के लिए बचाना है तो जनता वहां में पर है। क्यों नहीं आपने ये पहले आपके लगाया? हमारे साथ साथ सरकारी संस्थाओं में भी लगेंगे। नहीं, क्यों साथ साथ क्यों लगेंगे भाई? पहले बड़ी, अगर आपको पैसा बचाना है सरकार का, संस्थाओं में भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए भी स्मार्टनेस चाहिए ना थोड़ी सी। देखिए, अगर उससे पैसे बच रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी आ रही, तो पहले बड़े सिस्टम में बिजली लगाइए। विभाग किसी एक्सेप्टेंस तरह का- आएगा, फिर धीरे धीरे लोग मान जाएंगे कि ठीक है यार ये लोग सरकार लगवाएं, सब और जगह हम भी बिजली लगा विभाग- लेते हैं। महोदय, सरकार और बिजली विभाग किसी तरह का भेदभाव सरकारी या उसमें नहीं करता आम जनता में। ये आहा। पब्लिक लिमिटेड बोर्ड जगह बॉडी है, ओहो और हो हो। उसके साथ साथ सरकारी संस्थानों अभी पे अभी अभी और रविंद्र जी, सभी उपभोक्ताओं घर में आज स्मार्ट अभी मीटर बताता हूं आपके लगेंगे। भेदभाव। अभी भेदभाव का दूध पानी का पानी कर देता हूं। एक मेरे छत्तीसगढ़िया के घर में जिस दिन नहीं दे पाता उस दिन अंधेरा हो जाता है, और सरकारी विभागों के कितने हजार करोड़ बकाया है बिजली विभागों पर, बताऊं? आप कहते हैं भेदभाव नहीं करते। एक बच्चा पढ़ रहा होता है, उसका एग्जाम होता है, अगले दिन उसके घर लाइट चली जाती है अगर बिजली का बिल जमा ना सारे करें। विभाग को, और आप सारे हजारों विभाग करोड़, को- सैकड़ों करोड़ के उनके सारे छोड़कर विभाग रखते हैं। को CSPDCL ने नोटिस दिया हुआ है। नोटिस देने से क्या होता है? आप लाइट काटते हैं सारे किसी विभाग बिजली- की? सारे कितने जगहों कलेक्टर को दफ्तरों के बिजली विभाग ने बकाए नोटिस दिया हैं? हुआ है। आपने काटी लाइट? कितने SP दफ्तरों के बकाए आपने लाइट काटी? गरीब का घर रहता है, आप लाइट काट देते और कहते हैं हम भेदभाव नहीं करते। क्या बातें करके आप मुझे बेवजह बोलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। मैं धर्मेंद्र जायसवाल जी आपके पास आता हूं। सारे धर्मेंद्र आज जायसवाल जो जी, आंकड़े CSCB ने जारी किए हैं वही आंकड़े जारी करने से कुछ नहीं होता। आप कर दीजिए ना, किसी गरीब के घर का आंकड़ा जारी कर दीजिए, अपनी वेबसाइट पर डाल दीजिए बस। लाइट क्यों काटते हैं भाई? उसकी अगर 100 रुपए का उसका बिल ऊपर हो गया तो, अब तो प्रीपेड कर दिया आपने, 1 रुपए ऊपर होगा तो लाइट कट जाती है, परेशान रहे आदमी। धर्मेंद्र जायसवाल जी, मुझे ये बताइए सर, ये जो सिस्टम पूरा बन रहा है, ऐसा लगता है कि जानबूझ करके ग्राहकों को परेशान करने के लिए बिजली विभाग बना रहा है। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आती, 3-3, 4-4 बार दाम ये बढ़ाएं, लाइन लॉस के नाम पर, मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों का बजट ये ले लेते हैं, और उसके बाद भी इनका घाटा ही कम नहीं होता। पेपर में हमेशा ये घाटे में दिखाते हैं खुद को, और उस घाटे के नाम पर हर 3-4 महीने में इनको पैसे बढ़ाने के बहाने चाहिए। फिर स्मार्ट मीटर ले आएंगे, फिर दूसरी जुगत ले आएंगे। ऐसा कैसे? और अगर ये इतने घाटे में चल रहे हैं तो फिर शासन इन्हें ढोता क्यों? इन अधिकारियों को और इन विभाग के लोगों को, जिम्मेदारों को बदल दीजिए, बैठाइए वहां पर जो इसको फायदे में ला सके मुफीद तरीके से। क्यों नहीं लाए जाते? अभिलाष जी देखिए, एक और जादुई चिराग है पावर कंपनी के पास। जब हमारे घर में बिजली जलती है और उसका जब बिल आता है तो उसमें एक सेंटेंस रहता है बीच में, ईंधन प्रभार। ये जो ईंधन प्रभार है ये पावर कंपनी का जादुई चिराग है। और दूसरा जादुई चिराग है मीटर किराया। वो जो मीटर हमारे घर में लगा हुआ होता है उसका हम कितने लाख रुपया किराया दे चुके हैं, हजारों में उसका किराया दे चुके होते हैं, हमको कभी उसका पता नहीं चलता। दूसरा ये जो ईंधन प्रभार है ये हर महीने बदल जाता है।
कभी वो 22% पर होता है, कभी 12% पर होता है, कभी 32% पर होता है, कभी 37% पर होता है। तो ये ईंधन प्रभार का जो जादुई चिराग है, ये पावर कंपनी के इंजीनियर भी ठीक से नहीं समझते कि वो ईंधन प्रभार किस दर से और कब क्यों लगाया गया। दूसरा मीटर किराया, और तीसरा है इनका सुरक्षा निधि। तो जब कभी भी पावर कंपनी को ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, वो हर उपभोक्ता के बिजली बिल में एक सुरक्षा निधि करके एक मनमानी राशि जोड़ देता है और वो उपभोक्ता देने के लिए बाध्य होता है। जहां तक ये स्मार्ट मीटर की बात है, तो स्मार्ट मीटर के काम करने के तरीकों को लेकर मैंने बहुत विस्तार से बात की है। ये पेनल्टी और चार्जेस को जिस तरीके से बढ़ाता है, उसके बारे में मैंने जो बहुत सुलझे हुए जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं उनकी राय मैंने बताई है आपको। ठीक है। मैं और जिस तरीके से रविंद्र जी कह रहे हैं कि किसानों को हम मुफ्त बिजली दे रहे हैं, तो उसका पैसा राज्य सरकार देती है, और ये योजना आज की नहीं है, ये डॉक्टर रमन सिंह के समय से चली आ रही योजना है। ठीक है। तो वो राज्य सरकार उसका पैसा देती है, पावर कंपनी को उसका कोई नुकसान नहीं होता। आप बिजली बिल बकाये की बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री निवास का बिजली बिल कितना बकाया है आप अभी चेक कर सकते हैं, कितने साल से बकाया है वो अभी चेक कर सकते हैं। पावर कंपनी को जो काम करना चाहिए वो नहीं कर रही है। उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली मिले, सस्ती बिजली मिले, वेरिएबल कास्ट पर मिले, और जो लाइन लॉस हो रहा है उसको रोकने की दिशा में जो काम करना चाहिए, जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सुधारने की दिशा में काम करना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। बाकी सारी चीजें हो रही है। एक बात और हो रही है, इस प्रदेश में मोर बिजली ऐप करके पावर कंपनी ने एक ऐप बना दिया है, जिसमें आप अपने घर का बिजली की खपत देख सकते हैं और उसका कितना बिल आ गया वो देख सकते हैं। उसमें जो रीडिंग बताता है, उसमें जो बिल बताता है, और जब आपके पास ऑनलाइन बिजली बिल आता है वो, या आपके पास जो मैनुअल बिल आता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर होता है। पावर कंपनी के पास इसका जो सर्वर है उसमें इतनी सारी तकनीकी खामियां, उसके सॉफ्टवेयर में जो दिक्कत है उसको दूर करने की दिशा में पिछले 4 महीनों में कोई प्रयास नहीं हुआ है। 4 महीने से व्यवस्था गड़बड़ हुई है, और लगातार इस व्यवस्था की गड़बड़ी इस महीने भी देखने को मिली है। यदि आप अपने मोर बिजली ऐप में अपना बिल देखेंगे तो उसमें जो बिल दिखा रहा होता है वो इधर एक्चुअल बिल से कई गुना अलग होता है। तो इन जो तकनीकी खामियों को दूर करने की जो कोशिश सरकार को करनी चाहिए, पावर कंपनी को करना चाहिए, वो दिशा में काम होता नहीं दिख रहा है, इसलिए उपभोक्ताओं में रोष है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि रोष तो होगा ही भाई, क्योंकि इतनी महंगाई के जमाने में आप बिजली का दाम भी बढ़ा दीजिए और फिर उसमें एक्स्ट्रा बिल भी ले लीजिए। समय खत्म हो गया है नारायण जी, आज बहुत ओवरशूट हो गया। जब भी जनहित का मुद्दा होता है मैं थोड़ा ज्यादा समय ले लेता हूं और मेरा पीसीआर इससे नाराज भी बहुत होता है। बहुत शुक्रिया अदा करूंगा रविंद्र सिंह जी आपका, अभय जी, धर्मेंद्र जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्मार्ट मीटर की स्मार्टनेस सरकार को कितना फायदा पहुंचाएगी ये वक्त बताएगा। पैसे तो मिल रहे हैं पर कई बार ऐसी स्मार्टनेस थोड़ी भारी भी पड़ती है, इसलिए जनता के जो दुख दर्द हैं, उनकी तकलीफें, उसका निराकरण भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया दर्शकों का, नमस्कार।